morning, dear student. Welcome in class 9. I am teaching you science subject. Myself, James Gold. So first of all, what is science? Science क्या होती है? What is a science? All of you know about the science. Science is a word, science किया. It is a Greek word. Scientia means discover. Discover means क्या होता है? खोज. अर्थात साइंस जो है वो एक ग्रीक वर्ड साइंटिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है डिस्कवर, खोज. अर्थात हम कह सकते हैं साइंस ऐसी सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हमें क्या करना है, कोई चीज़ की खोज करनी है विद द प्रैक्टिकल. तो मैं सीधे सिंपल सीधे लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ. दिस इज द नॉलेज टू प्रिपेयर टू द एवरीथिंग अवर सराउंडिंग बाय द प्रैक्टिकल. जिसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है. इन क्लास 9 आपके लेसन नंबर फर्स्ट है मैटर इन सराउंडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप साइंस पढ़ते हो, जो टॉपिक है, जो लेसन होता है, उसको जो लेसन का नेम होता है, सबसे पहले उस पर फोकस करना जरूरी है. लेसन में मेन टॉपिक क्या है? मैटर इन सराउंडिंग. मैटर मीन्स कोई भी थिंग्स, एवरीथिंग, ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर्स, चॉक्स, पेन्स, मार्कर, ट्यूबलाइट्स, पेन्स, ऑल ऑफ दिस मैटर. सराउंडिंग मीन्स अवर नियरेस्ट, अपने आसपास. तो मैटर इन सराउंडिंग का मतलब होता है जो पदार्थ हमारे आसपास होते हैं, जो मैटर हमारे नजदीक होते हैं. आइए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं. We know that all of the things our surrounding is made up of matters, like pen, duster, and it is all of the made of matters. So first question, what is matter? What is matter? Matter क्या होता है? The definition of matter is simplified in this topic. That means matter occupy space. First, matter occupy space. Second, याद रखना, matter occupy space. In evening, I will tell you after some time. Second, matter have mass and volume. मैटर में क्या होता है? मास होता है और वॉल्यूम होता है. थर्ड, we feel by sense organ. जिसको हम सेंस ऑर्गन के द्वारा फील कर सकते हैं. तो व्हाट इज मैटर? इन डेफिनेशन, थ्री टाइप ऑफ कैरेक्टर लाइक ऑक्यूपाई स्पेस, जो अपना स्थान घेरता है. मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम. मैटर में मास एंड वॉल्यूम दोनों होते हैं. मास मींस वेट. I will different between the mass and weight. थर्ड टॉपिक, we feel by the sense organ, जिससे हम सेंस ऑर्गन के द्वारा फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या बनाते हैं? मैटर. तो व्हाट इज मैटर? यू विल राइट देम ऑक्यूपाइड स्पेस. मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम. यू कैन फील by the sense organ. It's called matter. Our surrounding many other things like matter. Example, table, chair, pens, bikes, etc. Next. How can matter made? Matter किससे बनता है?
matter is made by particles. Matter is made by particles. मैटर जो बनता है वो पार्टिकल से बनता है. What is particle? What is particle? Define the particle. Particle is the small atoms, small like atoms. Things get present in this object is called matter. Example, ये हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट में जिससे बना हुआ है, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स आपको शो हो रहे हैं, वो सारे क्या हैं? पार्टिकल्स. क्या हैं? सारे पार्टिकल्स. देन द पार्टिकल आर कंबाइंड ईच अदर. जब ये पार्टिकल्स आपस में मिल जाएंगे, पार्टिकल आपस में मिल जाएंगे, तो जिस ऑब्जेक्ट का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? मैटर. क्या कहलाएगा? मैटर. जो भी पार्टिकल से ऑब्जेक्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैटर. तो उसे क्या बोलते हैं? मैटर. तो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द साइंस. साइंस इज ए Greek word. Science means discover, cause, become practical, and given the reason of this happening, what are they about us. Then second word is matter. What is matter? We can define the matter in report. Third, what is how can matter made? Matter कैसे बनता है? So matter is made by the particles. What is particle? Particles like a small atom. Particles like a small atom. When the small atoms are connected each other, attract each other, then the object is made by is called matter. Called matter. Clear? Properties of particles. First, particles are small. Particles are small. Particles जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. How can I discover small? I will give an experiment. Take one glass, take another glass. एक आपको ग्लास लेना है, fill with water, fill with water, fill with water. Put NaCl, put NaCl in the first glass. Put NaCl in the first glass. Put solid in the second glass. Put solid in the second glass. We can see that the NaCl is dissolved in water. NaCl is dissolved in water. हम देखते हैं NaCl जो होता है वो पानी में घुल गया. We can not determine the where is the water, where is the NaCl. We can not determine the where is the NaCl, where is the water. So this mixture is called homogeneous mixture, and the particles present are small. We can quickly derive it because we cannot determine the NaCl part and the H2O part. We can't destroy NaCl part and the water part, so the small particles are present. Second, we can dissolve solid in liquid state water. The solid can't soluble in water, like as stone. हम देखते हैं दूसरी क्लास में हमने स्टोन रखा है. स्टोन क्या है? मेटल है. स्टोन क्या है? मेटल. और ये इसमें डिजोल्व नहीं हो रहा, इसमें घुल नहीं रहा. तो जो डिजोल्व नहीं होगा इसमें घुलेगा नहीं, तो क्या नहीं होंगे? पार्टिकल्स नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है. क्या होता है? स्मॉल थिंग्स, स्मॉल एटम्स.
So this practical are used for the property of particles, like particles are small. Here attraction between them. Attraction between them. पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? एट्रैक्शन होता है. between them means पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? एट्रैक्शन. एट्रैक्शन मीन्स होता है ग्रेविटी, खींचने की क्षमता, एक दूसरे को बांधने की कैपेसिटी. How can I determine the attraction between them? Let's experiment. Taking two glass first, glass second, glass first, glass second. Same NaCl dissolve. And oil dissolve. Water in glass first we can dissolve NaCl in water. In glass second we dissolve oil in water. So we can see that the NaCl dissolve water very carefully, and oil do not dissolve in the water and floating on the surface. So what is the attraction? Attraction is the more gravitative force. Determine the all particles are near in this glass first. NaCl and H2O mixture, each other particles are near. So we can tell about the attraction between them. But oil is not dissolved in water, then the what attraction force is applied. And oil is floating on the surface. Oil is floating on the surface. So this means no attraction. This means no attraction. So next experiment is clear. Then the first experiment during the particles are small, and second experiment will by the attraction between them. Property number 3. Particles moving रेगुलरली. पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं वो रेगुलरली मतलब कंटिन्यू करते रहते हैं, स्टॉप नहीं होते. बिकॉज पार्टिकल्स आर स्मॉल. पार्टिकल्स क्या है? स्मॉल है. जब पार्टिकल स्मॉल से तो क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे. क्या करेंगे? मूवमेंट. तो लेट्स बिगिन ए प्रैक्टिकल. टेक ए ग्लास ऑफ वाटर. टेक ए ग्लास ऑफ वाटर. डिसॉल्व NaCl in water. Dissolve NaCl in water. We can see that the NaCl are soluble in water. NaCl are soluble in water, and we cannot determine where is the NaCl, where is the water. But we see that the NaCl particles are move anytime. Move anytime. They dissolve. Let's test here, test here, test here, test here. We can test the NaCl H2O water. We can test the NaCl and H2O water. All the particles are short. सबका आपको क्या लगेगा? खारा. अगर इस आप पानी को कहीं से भी टेस्ट करोगे तो आपको नमकीन पानी लगेगा, नमक का पानी लगेगा. NaCl मीन्स नमक. अगर आप उसको यहाँ से टेस्ट करोगे तब भी आपको नमक का पानी लगेगा, यहाँ से टेस्ट करोगे तब भी आपको नमक का पानी लगेगा. इसीलिए हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स जो मूवमेंट करती है वो रेगुलरली करते हैं. This is not possible. The all things there is no salty water in this area. There is no salty water in this area. ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ पे तो पानी क्या रहेगा? खारा होगा, और यहाँ पे पानी खारा नहीं होगा, नमकीन नहीं होगा, नमक का पानी नहीं होगा. ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं. पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूवमेंट. क्लियर? The property of the particles are like them three. First, particles are small. Second, attraction between them. Third, particles moving regularly.
Next, matter. Matter can be divided in the physical type and chemical type. Nature of physical, nature of chemical. So first of all, in class 9th, we can learn about the physical type. In matter, physical property like solid, liquid, and gas. Matter को फिजिकल प्रॉपर्टी की कंडीशन के आधार पर और डिपेंड ऑन द फिजिकल कंडीशन थ्री टाइप ऑफ मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, सेकंड ऑफ लिक्विड एंड थर्ड गैस. सॉलिड मींस attraction force is more. Attraction force is more. In solid, attraction force is more. First point. Second point, intramolecular space. Intramolecular space is less. Intramolecular space is less. Third, strong bonding. इसके बारे में पढ़ते हैं हम सॉलिड के बारे में. सॉलिड है attraction force is more. Second, intermolecular space is less. Third, strong bonding. And fourth, in solid state, heat and simple language, good conductor of heat and energy. Good conductor of heat and energy. So let's begin the example. First, this is the structure of solid. First, attraction force is more. Attraction force क्या है? More है. तो attraction force more कब होगा? जब all the particles combine near. All the particles are combined near. जब सारे particles क्या होंगे? एक दूसरे के नजदीक में होंगे. All the particles combine near. So we can talk about the attraction force is more. Second, intramolecular space is less. All the particles are near, then the intramolecular space is क्या होगा? Less होगा. अंतर आणविक जो स्पेस होता है, जगह होती है, वो क्या होती है? कम होती है. क्योंकि सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं? नजदीक है. नजदीक. तो इंट्रामोलेकुलर स्पेस इज लेस. थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. ऑल द पार्टिकल्स आर नियर, देन द बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग. सब नजदीक है, एक दूसरे के सब नजदीक है, तो बॉन्डिंग क्या होगी? अपने आप स्ट्रॉन्ग होगी. और जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या बनेगा? वो सॉलिड बनेगा. तो क्या बनेगा? सॉलिड. Fourth, in solid, good conductor of heat and energy. This is the example of Ag, silver standard. In solid form, all solid is not a good conductor of heat and energy. लेकिन solid in liquid form, like solid dissolved in water, they are good conductor of heat and energy. But we can say that the solid is a good conductor of heat and energy. Example, spoon. You know all that spoon. एक स्पून लेकर आप चम्मच लेते हो, आप उस चम्मच को सब्जी से भरे, गर्म सब्जी से भरे हुए एक किसी बर्तन में रखते हो, किसी बास्केट में रखते हो. तो वी कैन टेक द लास्ट पॉइंट ऑफ द स्पून, देयर द हीट. वो भी क्या होगा? गर्म होगा. कैसे? बिकॉज स्पून इज सॉलिड फॉर्म एंड द हीट एनर्जी इज ट्रांसफरेबल. So we can talk about the solid is a good conductor of heat and energy. Here, write in your notebook. The symbol of solid is the
सिंबल प्रेजेंट इन सॉलिड एस। जो सिंबल होता है सॉलिड का उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस। क्लियर? सेकेंड स्टेप आपके सामने आ रहा है लिक्विड। क्या आ रहा है? लिक्विड। फर्स्ट एट्रैक्शन is more than gas, but less than solid. less than solid। जो एट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है गैस से, पर कम कैसे होता है? सॉलिड से। सही। It form intramolecular state is less than solid, but more than गैस। जो इंट्रामोलेकुलर स्ट्रेस होता है वो सॉलिड से कम होता है, लेकिन गैस से क्या होगा? अधिक होगा। गैस से क्या होगा? अधिक। थर्ड पॉइंट, एट्रैक्शन इंट्रामोलेकुलर स्पेस नॉट डेफिनेट शेप बट fixed volume, but solid have definite shape and definite volume. I can tell you, not definite shape and fixed, but fixed volume। अर्थात इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता, पर वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है। This is the property of liquid state। That is your notebook। Third state, gas। Attraction force less than solid and liquid। Second, have not, do not have definite shape and volume। definite shape and volume। Third, intramolecular space is more than solid and liquid। So let's begin the attraction force is less than the solid and liquid। attraction force होगा 40, कम होगा। unit definite shape and volume, इनका आकार पार्ट निश्चित नहीं होता। इंट्रामोलेकुलर स्पेस इज मोर देन solid and liquid। इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही दूर होंगे। I will try to next class I will take to look on futures and